चाहे सामने खट्टर जी हो चाहे सामने कोई भी हो। हिमांशु पुत्री राजा भी बाहरी कैंडिडेट है, खट्टर साहब से लोग खपा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा कि मजदूर एकता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप भी मैदान छोड़कर भागते हुए नजर तो नहीं आओगे? इससे रोजगार भी देंगे गरीब बच्चों को, जिनके मतलब मजदूरों को, गरीबों को रोजगार मिलेगा और इससे सभी स्वस्थ होंगे क्योंकि नेचुरल खाद बनेगी और बहुत सारी कंपनियां हम लेके आएंगे। फ्री मेडिकल दवाइयां होगी करनाल में, कैंसर का फ्री हॉस्पिटल बना के दूंगा करनाल लोकसभा के अंदर। कैसे रोजगार देंगे? अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल की हालत जो है वो सही नहीं है, अगर अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर्स नहीं है। राजनीति जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि राजसी सुख भोगने के लिए। सर, जनता का कहना है कि वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए भूल जाते हैं। क्या आप भी मुकर जाओगे? हम काम वो करके दिखाए ताकि दोबारा हम बना करें, जनता कहे नहीं जी आप आइए सेवा के लिए। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को आसमान पड़ा है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, बात करें हरियाणा के चुनाव की तो हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर छठे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। करनाल लोकसभा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं और उनके खिलाफ जो है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। और आपको बता दें कि जब से जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है लोकसभा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं, उसके बाद से जो है करनाल लोकसभा सीट एक हॉट सीट बन चुकी है, जिसके बाद और पार्टी भी जो है करनाल में लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारती हुई नजर आ रही है। बात करें राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की तो उन्होंने भी जो है अपना लोकसभा प्रत्याशी जो है मैदान में उतारा है, जिनका नाम जो है सोनू छोकर है और वो हमारे साथ मौजूद है। वो भी जो है मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि खट्टर साहब के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो है हरियाणा की करनाल की बात करें तो जनता उनको पसंद कर रही है बहुत ज्यादा? नहीं मैडम, कोई पसंद नहीं कर रहे जनता। आप धरातल पे आप उतरिए, गांव जाते हो आप, बहुत ज्यादा विरोध हो रहे हैं। आप गए हो गांव में? मैं हर गांव में जा रहा हूँ, करनाल लोकसभा का कोई गांव में छोड़ना नहीं चाहता। मेरे को समय कम मिला है, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है तकरीबन गाँव में मैं जा रहा हूँ। भाजपा के सांसद की बात करें तो वो भी मैदान छोड़ते हुए नजर आते हैं। जी मैडम, कहीं दिखाई नहीं देते सांसद साहब, इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि रोजगार दिया नहीं है, लोगों की नाराजगी उनसे बहुत ज्यादा। जिन गाँव में से पहले एक बार वोट मांगने गए उस गाँव में दोबारा शक्ल नहीं दिखाई है, तो जनता बहुत ज्यादा खपा है। सर, जनता खफा है या आप खफा? नहीं, हमारे खपा से कुछ नहीं काम होएगा। हम एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से है, हम तो जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को आसमान पड़ा है। सर, आपने बात करी रोजगार की, तो सरकार तो रोजगार दे रही है, विदेशों तक दे रही है। मैडम, रोजगार कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप जाके देखिए गाँव में बहुत ज्यादा परेशानियां। सर, आप लोकसभा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं, तो आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मैडम, सबसे पहले तो हम रोजगार इतने देंगे कि आने वाले टाइम में हम दोबारा वोट मांगने जाएंगे, ताकि हमारे काम पे खुद पब्लिक उठा के लाए, ना कि किसी केस से और ना कि किसी फूल या हाथ के पंजे से। हम काम वो करके दिखाए ताकि दोबारा हम बना करें, जनता कहे नहीं जी आप आइए सेवा के लिए दोबारा। सर, आप कैसे रोजगार देंगे? अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल की हालत जो है वो सही नहीं है, अगर अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर। हम बाहर से कंपनियां ले आएंगे मैम, और एक हमारा है जो हमने 3-4 कंपनियों से बात चल रही है मेरी, जो किसानों का, जो शहर में आवारा पशु घूमते हैं, इनकी समस्या बहुत गहरी है। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, बीजेपी सरकार। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, जिस दिन हम चुन के आएंगे, जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो मैं 10 रुपए किलो गोबर सभी पशुओं को खरीदा जाएगा, और उससे जो नेचुरल खाद बनेगी उससे रोजगार भी देंगे गरीब बच्चों को, जिनके मतलब मजदूरों को, गरीबों को रोजगार मिलेगा, और इससे सभी स्वस्थ होंगे क्योंकि नेचुरल खाद बनेगी। और बहुत सारी कंपनियां हम लेके आएंगे, फ्री मेडिकल दवाइयां होगी करनाल में, कैंसर का फ्री हॉस्पिटल बना के दूंगा करनाल लोकसभा के अंदर, और भी बहुत सारे काम सोचे हुए हैं। सर, बात करें भाजपा की तो भाजपा तो देश को विकसित बनाने का संकल्प ले चुकी है। मैडम देखिए, भाजपा में क्या है, अगर जातिवाद के हिसाब से देखें तो करनाल लोकसभा में सबसे ज्यादा गांव 150 गांव गुर्जर समाज के हैं। आज तक करनाल लोकसभा से गुर्जर समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, कोई सम्मान नहीं दिया गया। मैं हर गांव 150 गांव कवर कर चुका हूं, सभी सरपंचों से मिल चुका हूं,
सभी का यही कहना है कि हमारे को आज तक बीजेपी ने दिया क्या है। सर आप धरातल पर जा रहे हो, जनता से बातचीत कर रहे हो, तो क्या लगता है जनता आपके साथ है? जनता मैडम पूरी तरह से दिल से साथ है, और जनता ये चाहती है कि भाई अब की बार किसी मजदूर को, किसी किसान गरीब के बच्चे को करनाल लोकसभा से सम्मान मिला है, तो ये हम वोट में तब्दील करके दिखाएंगे। चाहे सामने खट्टर जी हो, चाहे सामने कोई भी हो। हिमांशु पुत्री राजा भी बाहरी कैंडिडेट है, खट्टर साहब से लोग खपा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा कि मजदूर एकता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ताकि हमने गरीबी देखी है, गरीब के लिए काम वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी है। सर बात करें गरीबों की, तो गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने। मैडम योजनाएं सिर्फ कागजों में चली है, लेकिन धरातल पे नहीं है, कुछ भी में दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। धरातल पे लोग इतनी बेरोजगारी है, गाँव में, कस्बों में, कॉलोनियों में, गरीब कॉलोनियों में, ये मतलब बड़े नेता तो आते नहीं है इन पे। हम रहते हैं जुड़े, जो जमीन से जुड़े हैं लोग हैं, हम सीधे साधे, हमने पता है ना कितनी दुख तकलीफें है, तो इसीलिए हमने मैदान में आना पड़ा। मैडम सर आपकी पार्टी ने कितनी बार चुनाव लड़ा है? मैडम चुनाव काफी लड़ चुके हैं, लेकिन लोकसभा में चुनाव पहली बार लड़ रही है पार्टी। आपने कितनी बार चुनाव लड़ा? पहले भी कोई चुनाव तो मैडम पहली बार लड़ रहा हूँ। मैं तो एक सीधा साधा गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे को तो जनता ने और गांव के सरपंचों ने, सब ने सपोर्ट करके मेरे को खड़ा किया है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, मैं तो एक आशीर्वाद और प्यार जनता का मिल रहा है मेरे को, बस उसी के सारे में चल रहा है। सर कहीं आप भी मैदान छोड़कर भागते हुए नजर तो नहीं आओगे? नहीं मैडम, क्यों भागेंगे, एक बात बताओ। हमने तो जनता की सेवा के लिए जाना है, हार हो या जीत हो हमने सेवा करनी है। हार और जीत के लिए नहीं लड़ रहे हम सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए लड़ रहे हैं, कि जनता की हम जितनी से ज्यादा सेवा कर सके, ताकि जनता को एक दिखा सके कि भाई ये राजनीति जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि राजसी सुख भोगने के लिए। सर वायदों की बात की जाए तो जब भी चुनाव आते हैं सभी पार्टी जो है बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आती है। आप भी वायदे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो कितने लागू होते हैं ये बात जानने की है। मैडम हम जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे, हमारा कोई भी वादा, कोई भी गारंटी हवा हवाई नहीं होगी। जो बात होगी पूरी सच्चाई से होगी, क्योंकि अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना नहीं है और जनता के लिए कोई कसर छोड़नी नहीं। सर जनता का कहना है कि वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए भूल जाते हैं। क्या आप भी मुकर जाओगे? नहीं मैडम, हमने जो बोला गया, जो जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने ये सर झुका है और ये ऐसे ही झुका रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हम सर झुका रहे और कल ने जनता ने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये हाथ ऐसे जुड़ेंगे क्योंकि जनता का एक कर्ज होता है और हम कर्जदार है, कर्जदार को हमेशा झुक के ही रहना पड़ता है। सर जनता का एक सवाल है कि हाथ तो सभी जोड़ते हैं, पैर भी सभी पकड़ते हैं, लेकिन जो है फिर बाद में भूल जाते हैं। मैडम यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस बंदे ने गरीबी देखी है, जिस बंदे ने जीरो से जो बंदा उठाया है, तो वो सारा जानता है। आज तक ये भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि व्यापारी जो है वो पैसे वाला बंदा भूल जाता है। गरीबी जिसने देखी है वो गरीब के लिए काम करेगा, और मैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने के लिए आ रहा हूँ। मेरा अपना इसमें निजी कोई राजनीति में कोई मन नहीं था। ये गांव के बहुत सारे गांव के सरपंचों ने मीटिंग करके मेरे को उठाया है, तो मेरा काम यही होगा, सिर्फ और सिर्फ सेवा। सर नामांकन कब भरने वाले हो? नामांकन मैम आपको बता दिया जाएगा, 3 तारीख की हमारे हो रहा है, 3 तारीख को हम नामांकन। सर कार्यकर्ता कितने हैं आपके? कार्यकर्ताओं की मैडम जिस दिन नामांकन भरेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। कार्यकर्ता काफी है, सब जगह लगे हुए। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में यही कहना चाहेंगे, करनाल लोकसभा की जनता एक गरीब मजदूर के बेटे को आशीर्वाद दे। आपके आशीर्वाद और प्यार को मैं हमेशा याद रखूंगा और इसको कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो गुर्जर समाज ने एक तरफा मेरे को समर्थन किया, पंचायतें हो चुकी है, 150 गाँव की पंचायतें हुई थी पीछे, उन्होंने सब एक तरफा समर्थन दे दिया कि इस समाज को कोई साथ नहीं देता, कोई इसको कुछ पूछता नहीं है। अब ये पार्टी सम्मान दे रही है तो हम एक तरफा आपका साथ दें। तो राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से सोनू छोक्कर जी हमारे साथ मौजूद थे, जो है कि करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो है इन्होंने जो वायदे किए हैं वो आप जो है ध्यान में रखें, क्योंकि ये भी जो है धरातल के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, गाँव की जनता से मिल रहे हैं। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है, सोच समझ कर सही उम्मीदवार को चुने। वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।